नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, हमने एक्विनास के सभी पक्षों को टच करते हुए अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। उनके द्वारा बताए गए चर्च और राज्य के संबंध, उनके द्वारा कानून की व्याख्या, 4 प्रकार के कानून उन्होंने बताए: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून। उनकी जो लॉजिक रहा है, ईश्वर की विभिन्न स्वरूपों में उन्होंने जो व्याख्या की है, उन सबको समझते हुए हमने अपने इस अध्याय में अनेक पक्षों को उनके समझने का प्रयास किया। एक्विनास का जीवन परिचय, रोमन साम्राज्य का उदय, चर्च के संबंध और फिर उनके जो पॉलिटिकल थॉट रहे हैं, राज्य एक प्राकृतिक संस्था कैसे बनी, एक्विनास ने अत्याचारी शासक और समाज के बारे में क्या विचार व्यक्त करे, राज्य के उद्देश्य जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन, गुड लाइफ, चर्च और राज्य के संबंध, उसमें चर्च की सर्वोच्चता, कानून संबंधी विचार पे पूरा हमने अपना फोकस किया है। और फिर उसके बाद में उन्होंने सामाजिक और आर्थिक चिंतन में दास्ता के ऊपर अपने विचार व्यक्त करे, संपत्ति के ऊपर किए। और इसी क्रम में बच्चों, आज हम उनका टॉपिक युद्ध एवं शांति, वॉर एंड पीस पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन चिंतन में युद्ध व शांति का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न से कहीं अधिक है। शांति एक निरपेक्ष अच्छाई है और प्रत्येक व्यक्ति इस अच्छाई को व्यवहारिक उपलब्धि चाहता है। संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि शांति साध्य है और समस्त मनुष्य एवं अन्य प्राणी अपनी सत्ता के प्राकृतिक नियम से प्रेरित होकर इसी साध्य की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं। युद्ध का ध्येय भी शांति ही है। बच्चों, कहने का अभिप्राय है कि शांति साध्य है और मानव जो है वह हमेशा इसकी ही चाह रखता है। वह सत्ता के प्राकृतिक नियम से प्रेरित जरूर होता है और अपने साध्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन शांति के माध्यम से करना चाहता है। फिर भी सामान्य रूप से ईसाई विचारकों का दृष्टिकोण युद्ध विरोधी ही रहा है। ग्रिगरी सप्तम यानी पोप युद्धों में होने वाली हत्याओं के लिए सांसारिक राजाओं की आलोचना करते हैं। 4th शताब्दी एडी तक ईसाइयों में युद्ध व सैनिक सेवा से दूर रहने की प्रवृत्ति सामान्य रूप से दृष्टिगत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि युद्ध ईसा मसीह के प्रेम व बंधुत्व के सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल था। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को अंगीकार कर लेने के बाद ईसाई समाज का युद्ध के प्रति व्यवहार व विचार दोनों में ही बदलाव आने लगा। संत ऑगस्टाइन ने दास्ता के समान ही युद्ध को पाप से जोड़कर इसका सापेक्ष औचित्य प्रमाणित किया। उसके अनुसार इस पापग्रस्त संसार में
युद्ध न्याय प्राप्त करने का एक साधन है। संत एक्विनास भी अपने पूर्ववर्ती ऑगस्टाइन की विचारधारा का अनुकरण करता है। सुम्मा थियोलॉजिका में वह कहते हैं कि अनिवार्य रूप से सभी युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं कि पूर्व स्थापित शांति की तुलना में अधिक पूर्ण व सार्थक शांति की स्थापना की जा सके। इसके दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं बच्चों। पहला, शांति दो प्रकार की होती है, अपूर्ण शांति व पूर्ण शांति। दूसरा, युद्ध स्वयं में साध्य नहीं है बल्कि वास्तविक शांति स्थापित करने का एक साधन है। जहाँ तक पूर्ण या सार्थक शांति का प्रश्न है, इसकी व्याख्या करते समय एक्विनास धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं और ऐसा करते वक्त वह संत ऑगस्टाइन के विचारों के अति निकट आ जाते हैं। उनका मानना है कि अपने विभिन्न स्वार्थों को पूरा करने के उद्देश्य से संबंधों का सामंजस्य स्थापित करना वास्तविक शांति नहीं है। पूर्ण या वास्तविक शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की अनेकता या विविधता का उन्मूलन कर उसे एक श्रेष्ठ बिंदु पर संकेंद्रित करे, और यह श्रेष्ठ बिंदु है ईश्वर। इस ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग उन्होंने बताया है प्रेम का मार्ग है। अतः ईश्वरीय प्रेम पर आधारित शांति ही वास्तविक शांति है। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि पूर्ण या वास्तविक शांति की स्थापना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण जो इच्छाएं हैं उनमें अनेकता या विविधता का उन्मूलन कर उसे हम एक श्रेष्ठ बिंदु पर केंद्रित करना चाहते हैं। और ये जो श्रेष्ठ बिंदु है उसे एक्विनास ये मानते हैं कि वो ईश्वर है, और अगर ईश्वर तक हमें पहुंचना है तो उस तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम का, और ईश्वरीय प्रेम पर आधारित शांति को ही वास्तविक शांति कहा जाता है। शाश्वत शांति ही व्यक्ति, समाज व राज्य का आदर्श है। फिर युद्ध को साधन के रूप में भी क्यों स्वीकार किया जाए? उनका मानना है कि यद्यपि सभी व्यक्ति शांति चाहते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि पाप व्यक्तियों की आत्माओं को दूषित कर देता है, जिसके कारण मानव जीवन के उद्देश्यों की व्याख्या को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है, और यह मतभेद आपसी संघर्ष को जन्म देता है। वे कहते हैं कि कुछ लोग स्वभाव से लड़ाकू होते हैं, अवसर मिलने पर ये असत्य बोलने और अपने वचनों को तोड़ने के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध विराम या शांति के लिए बातचीत करना असंभव होता है, क्योंकि ऐसी बातचीत धोखा देने वाली होती है। अतः एक सीमा तक युद्ध व समझौता करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि असत्य पर आधारित वचनों और समझौतों को तोड़कर वास्तविक शांति की स्थापना हम कर सकें। अब एक विशिष्ट समस्या यह उत्पन्न होती है, क्या शासक वर्ग अपने द्वारा घोषित प्रत्येक युद्ध को इस आधार पर उचित सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो अमुक युद्ध का ध्येय वास्तविक शांति को स्थापित करना है? एक्विनास का कहना है कि युद्ध को न्यायपूर्ण होना चाहिए। युद्ध की न्यायपूर्णता के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, युद्ध की घोषणा संप्रभु सत्ता के द्वारा की जानी चाहिए। दूसरी, युद्ध का एक न्याय संगत लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरी, युद्धकर्ताओं की प्रेरणा
अच्छाई को समृद्ध करना होना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, एक्विनाश युद्ध को शर्तों तक सीमित करना चाहते हैं, लेकिन ये शर्तें किसी महत्वाकांक्षी संप्रभु को प्रतिबंधित नहीं कर सकती, क्योंकि ये वस्तुतः नैतिक अपेक्षाएं हैं, कानूनी प्रतिबंध नहीं है। और इस प्रकार मानवीय स्वभाव की अपूर्णता को स्वीकार करने के बाद भी वह युद्ध के उन्मूलन का कोई ठोस उपाय नहीं है। आज के व्याख्यान में इतना ही।